तो गाइस हुआ यूँ कि कल हमने ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था, ग्रोसरी वगैरह घर का। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सनी राणा ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अभी टाइम हो रहा है सवेरे के 7 बज के ऑलमोस्ट 40 पकड़ लो, 7 बज के 40 मिनट। सवेरे काफी टाइम से उठ गए हैं, तकरीबन 5:30 पौने 6 के आसपास कहीं उठ गए थे। अपना वही वाला रूटीन डेली का, सवेरे कैमरे से थोड़ा दूर, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर, मोबाइल से दूर, लैपटॉप से दूर, अपने किसी अलग ही दुनिया में। सवेरे का जो हमारा रूटीन होता है बेसिकली रोज का। घर आया था बाहर से वॉक वगैरह खत्म करके, तो सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। तो यस गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस अभी चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, नहाते धोते हैं। नाश्ता वगैरह कुछ भी किया नहीं है, सवेरे ऐसी नॉर्मल चले गए थे टहलने के लिए। सवेरे से बारिश भी नहीं हुई है, अभी बादल बादल से हो रहे हैं, सूरज भी नहीं निकला है और बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश हो सकती है, होने वाली है, रेड अलर्ट है 3 दिन, ऐसा बोला गया है न्यूज़ में। अब बाकी कितना रेड अलर्ट है और कितना ग्रीन है, अब वो तो भगवान जाने, ऊपर वाला जाने। तो ये तो गाइस चलो सबसे पहले जाके नाश्ता वगैरह करके आते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं आपसे जब एडिटिंग करने लगे हैं तब। ओके सो गाइस, एडिटिंग वगैरह खत्म हो गई है, अभी चलते हैं लंच वगैरह करके आते हैं, क्योंकि एडिटिंग खत्म करते करते लंच का टाइम हो गया। मतलब अभी समझ लो कि 12:30 बज रहे हैं और अभी भूख लग रही है, क्योंकि नाश्ता इतना कुछ खास किया नहीं। और अभी घर पे फिलहाल कोई है नहीं, मम्मी और ज्योति गए हुए हैं यहाँ आसपास में क्लिनिक है डॉक्टर वगैरह के पास। वो कुछ मम्मी का कुछ शुगर का रिपोर्ट्स वगैरह था, वो सब दिखाने के लिए। बाहर का मौसम भी आपको दिखा देता हूँ, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं। सवेरे से यही सीन है, बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही। तो गाइस अभी चलते फिलहाल खाना खाते, जाके देखते खाने में क्या बना है। खाना कुछ अच्छा खाने मिल गया ना भाई अभी तो बस भाई मेरा मूड पूरा अच्छा हो जाएगा। दाल है, बट दाल किस चीज़ की है? अरे यार, ये जो दाल बनी है वो मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए भाई मैं वो खाना कुछ अच्छा मिल जाए ना भाई, तो उसके बाद मेरा मूड पूरा खुल जाता है। फिर उसके बाद है ना, काम करने का मज़ा अलग आता है। कुछ खास पसंद नहीं है, मैं खाली ऐसे टच कर करके खा सकता हूँ, बट पेट नहीं भरेगा उससे, वो है। क्या करेगा इस अभी ज्योति और मम्मी बाहर गए, मैं फटाक से उन लोगों को फ़ोन करता हूँ, मैंने कुछ खाने के लिए मंगा लेता हूँ। नहीं तो अगर वो लोग आ गए ना घर पे तो फिर काम हो जाएगा। मेरे में तो खैर मेरा स्पीकर का इशू है, मम्मी का फ़ोन यहीं पर है, मम्मी के फ़ोन से फ़ोन करता हूँ। ज्योति अपना फ़ोन लेके गई है शायद, क्या पता। हेलो, कहाँ पहुँचे तुम लोग? हाँ तो सुनना, रास्ते में अगर कुछ मिलेगा तो समोसा वमोसा पाओ कुछ ले आना ना यार। तुम लोग दाल बनाया और वो खाई नहीं जाएगी वो। हाँ, पहली बार गाइस उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है करके। अब पता नहीं कैसे उसने बोला, बट अमूमन तो मना ही कर देती है, अरे नहीं यार बारिश हो रही है, नहीं आएंगे, नहीं लाएंगे, ऐसा वैसा। बोलते हाँ ठीक है देखते हैं, बोलती देखते हैं, बोलिए अभी क्या पता लेगी भी आएगी नहीं लेगी आई ना भाई, तो मेरी बैंड बज जाएगी भाई कसम से। मुझे लग रही है भूख एकदम तगड़ी। तो खैर कोई नहीं, अभी और कुछ नहीं कर सकते, उसका वेट कर सकते खाली आने का, वो आएगी तब लाएगी कुछ, तब खाएंगे, तब उसके बाद आपको बताएंगे क्या लेके आई क्या नहीं। चल ओके सो गाइस, एज एक्सपेक्टेड वो लोग कुछ भी नहीं लेके आए खाने के लिए, और भूख से एकदम जान हलक में आ रही है बिल्कुल। तो अभी मैंने स्विगी से गाइस कुछ ऑर्डर कर दिया है, अभी वो बना रहा है, 20-25-30 मिनट बता रहा है, मतलब समझ लो कि 40-45 मिनट लग जाएगा आने के लिए। और स्विगी से ऑर्डर किया मैंने, पहली बार मैंने स्विगी यूज़ किया। जैसे आपको पता है, पहले से आपको पता है कि मैं स्विगी जोमेटो बहुत कम यूज़ करता हूँ, मेरे को इतना कुछ खास समझ में आता नहीं है इसके अंदर, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ, मेरे को इसके सिस्टम नहीं समझ में आती है स्विगी जोमेटो वगैरह के। बट अभी मैंने स्विगी से ऑर्डर किया क्योंकि स्विगी में डिलीवरी चार्ज वगैरह कम था, तो अभी ऑर्डर हो गया है। अभी क्या ऑर्डर हुआ है क्या पता, मेरे को पता ही नहीं क्या ऑर्डर हुआ है और कितने रुपए का ऑर्डर हुआ है ये नहीं पता, बट इतना पता है बर्गर किंग से आ रहा है, बर्गर आ रहा है, बट कौन सा आ रहा है, कितना आ रहा है वो नहीं पता। चलता है ना सिस्टम, हैंग चलता है ना, तो सब हैंग ही चलता है। मेरे ख्याल से 2 बर्गर ऐसे कुछ था, मेरे को एटलीस्ट करने का था 4, अब वो 2 ही हो गया। अभी ये फोन भी आ रहा है, अरे सॉरी अलार्म बज रहा है, अरे दिमाग मेरा चल क्यों नहीं रहा आज। A few moments later. ओके सो खा पी के हो गया गाइस, स्विगी से समथिंग 2 बर्गर आया था, एक बिग साइज था और एक नॉर्मल छोटा सा, बट उसके सॉस का टेस्ट काफ़ी अलग था, बहुत अच्छा था, पेरी पेरी टाइप कुछ सॉस था, तो अच्छा लगा। दोनों खा लिया मैंने, दोनों मैंने ही खा लिया भाई, और मैं शूट भी नहीं किया, मतलब भूख इतनी लग रही थी ना यार। गाइस क्या होता है ना, सिनेरियो क्या होता है ना कि सवेरे बाहर वॉक वगैरह करने जाते हैं, वहाँ मेहनत वगैरह लगती है, तो फिर घर आके ना फिर भूख लगती है, और घर आके आपने रज के नाश्ता नहीं किया ना जम के, तो फिर लंच के टाइम पे सीधा डबल हो जाती है भूख सीधा। फिर क्या होता है ना कि जब भूख लगती है ना, तब उसके बाद खाने के लिए चाहिए आपको। आप उस टाइम पे बना नहीं सकते और कहीं जाके ला नहीं सकते, मतलब उस टाइम पे जब भूख लगती है ना, जब नहीं लग रही तब तो ठीक है, समझो कि लंच का टाइम अगर नाश्ता किया, देन उसके बाद 10-11 बजे अगर बाहर कुछ लाना है, जैसे अगर लंच में कुछ ठीक नहीं बना है तो बाहर से कुछ लाना है तो लेके आ सकते हैं। अब 1 बजे आपको भूख लग रही है और 1 बजे आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लंच
के टाइम पे आप कहीं, अगर जब आपको भूख लग रही है ना बहुत ज़रूरत, तो आप कहीं बाहर जाके कुछ ला नहीं सकते, क्योंकि वो भूख आपके सर पे एकदम चढ़ी हुई होती है एकदम। आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ बस वो खाने के लिए दो, थोड़ा कुछ खाने के लिए दो, उसके बाद बाहर से लेके आएंगे, क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले अभी कुछ खाने के लिए दो। अभी चलते गाइस, नहा धो के आते हैं। टाइम हो गया यार, बहुत लेट हो गया यार, 1:30 बज गया, 12:30 बजे से शूट कर रहा हूँ, 1:30 बज गया। जाते गाइस, नहा धो के आते, फिर मिलता हूँ आपसे। ओके सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 6:50 एंड अभी थोड़ा सा मेरे ग्रुप के साथ एक सीरियस सा डिस्कशन चल रहा है। आपको वो आगे के ब्लॉग में पता चलेगा क्या डिस्कशन है। बहुत सीरियस सा डिस्कशन है, बहुत एक आगे हाँ कम बैक का एक बहुत बड़ी चीज़ें आने वाली है ना, ग्रैंड है भाई, ग्रैंड। वो चीज़ें आपको पता चलेगी अगस्त के आसपास, जुलाई में चालू हो जाएगा। जुलाई एंडिंग तक आपको पता चलने लगेगा कि भाई एक्चुअल में चल क्या रहा। अगस्त में आएगा बहुत भारी कंटेंट, अब रेडी रहना बस भारी कंटेंट व्यू करने के लिए। दिमाग आपका थोड़ा सा स्टेबल रखना, नहीं तो हैंग हो जाएगा इतना भारी कंटेंट देख के। ग्लिच आ जाएगा, बोलती ग्लिच आ जाएगा। पिछले बारी हमने करने की कोशिश की थी, तब कुछ अड़ंग भड़ंग ही हो गया था, क्योंकि पहला दूसरा साल था तो उस वजह से। बट इस बारी भाई पूरे फोकस के साथ और पूरे बोलते हैं ना कि तैयारी के साथ उतरेंगे भाई, पूरी एकदम रेडी होके आएंगे जंग के मैदान में, तब लड़ेंगे भाई। कंपटीशन ऑन टॉप भाई, रच देंगे पूरा। आप लोग भी बिल्कुल वो नहीं करना भाई, चूकना नहीं सपोर्ट दिखाने के लिए, पूरा सनी राणा ब्लॉक्स कर देंगे भाई पूरे एरिया में। ओके सो गाइस, अभी एक थोड़ा सा दिमाग सटका देने वाला काम हुआ मेरे साथ ही। ऐसा क्यों होता है क्या पता, और कोई क्यों फोकस नहीं कर पाता, मैं ही क्यों फोकस कर लेता हूँ ये सब चीज़ में, मुझे पता नहीं। तो गाइस हुआ यूँ कि कल हमने ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर किया था, ग्रोसरी वगैरह घर का। तो उसमें से कुछ ऐसा खाने पीने के सामान भी थे, नॉर्मल नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह के लिए, कुरकुरे टाइप्स, लेस वगैरह समथिंग कुछ। तो उसमें क्या हुआ कि 2 प्रोडक्ट मिसिंग था भाई। और ये सेकंड टाइम हो रहा है हमारे साथ कि ब्लिंकिट से कुछ हम ऑर्डर करते हैं और जब उनको पेमेंट कर देते हैं ना, कि बोलते हैं ना कि पेमेंट कर दो जीपे वगैरह, पहले पेमेंट हो जाता है, तो वैसा पेमेंट कर दो ना, तो भैंस की आग, ये लोग साला प्रोडक्ट गायब कर देते भाई अंदर से। तो अभी भी कल हमने ऑर्डर किया, तो कल समथिंग कुरकुरे का पैकेट हमने ऑर्डर किया था, 3 कुरकुरे के पैकेट थे। 3 कुरकुरे में साला 2 ही कुरकुरे है, और एक बिस्किट का वो आता है ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, मिल्किट्स टाइप बिस्किट होता है ना, एक मिल्किट्स, आई डोंट नो मैं सही नाम ले रहा हूँ कि नहीं। ज्योति उससे बात तो कर भाई, एक तो उस पर एक्शन भी नहीं ले रही है। मैं शूट कर रहा हूँ, मेरे हाथ से फोन ले लिया और उसको मैसेज भी नहीं कर रही है अभी। तो अरे मत बजा भाई, वैसे दिमाग गर्म है, और पीछे से गाना बजा रहा। तो क्या हुआ कि बिस्किट का 3 पैकेट किया था और मिल्किट्स केक का, मिल्किट बिस्किट का 1 पैकेट किया था, और बाकी सारी चीज़ें तो आ गई। तो कुरकुरे का पैकेट खाली 2 ही आया, 3 मतलब 1 कुरकुरे का पैकेट नहीं आया, 20 रुपये वाला एक कुरकुरे था, तो वो 1 पैकेट नहीं आया, और मिल्किट्स था 5 रुपये का 1 बिस्किट, तो वो नहीं आया। पॉइंट इज़ नॉट दिस कि भाई वो 20 रुपये का कुरकुरे और 5 रुपये का मिल्किट्स का पैकेट गायब कर दिया, उसमें हम मर रहे हैं। पॉइंट वॉज नॉट दैट। पॉइंट इज़ कि अगर आप लोग इतना बड़ा धंधा तुम चला रहे हो, तो तुमको कोई भी हक नहीं होता है किसी के साथ फ्रॉड करने का, या किसी ने पेमेंट कर दे हो तुम उसका दे ही नहीं रहे हो, प्रॉपर सर्विस नहीं दे रहे हो। तो ये स्कैम दूसरी बार हुआ मेरे साथ ब्लिंकिट के साथ। पिछले बार भी एक बार हुआ था, तो मैंने लेट गो कर दिया, मतलब जानते छोड़ बटा, अभी उसके लिए कहाँ जाएंगे, क्या गलती से हो गया होगा, कुछ हो गया होगा। बट ये दूसरी बार इतना बड़ा तुम ये चला रहे हो, तुम्हारे साथ तुमसे गलती नहीं होना चाहिए भाई। तो ये दिस इज नॉट गुड एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई। ये दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ कि प्रोडक्ट ही गायब कर देता है भाई ब्लिंकिट। तो भाई मैं तो सबको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई पेमेंट पहले मत करो भाई, पहले प्रोडक्ट लाओ। हम वैसे तो जनरल हम चेक करते हैं, बट किसी कारणवश कल नहीं चेक कर पाए, कल रह गया, हम बोले कि ठीक है चलो हो जाता ना, तो नहीं चेक किया हमने कल। तो मैं ही खुद चेक करता हूँ भाई, प्रोडक्ट चेक करता हूँ एंड उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट चेक करता हूँ सब चीज़ की। मैं ये सब चीज़ में भाई बहुत एकदम, मैं दिमाग बहुत चलता है भाई ये सब चीज़ में, मेरे को एकदम परफेक्ट चाहिए। इफ़ आई एम पेइंग मनी फॉर समथिंग, तो मेरे को वो एकदम परफेक्ट चाहिए। अगर मैं पे नहीं कर रहा हूँ, फोकट का चीज़ है तो ठीक है, बट अगर मैं उसके लिए पे कर रहा हूँ, तो मेरे को एकदम बोलते ना कि A to Z एकदम अपडेट चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर। तो अभी मैं जब सामान वगैरह सब निकाला, मैं बोला कुरकुरे के 3 पैकेट आए, उसमें से 1 खा लेता हूँ। अब देखा तो 2 में से 1 पैकेट गायब। अब मैंने बोला कि ज्योति या मम्मी में से किसी ने खा लिया रहेगा, तो ये लोग गए होते बाहर। तो ये लोग जैसे आए, मैंने उन लोगों को पूछा कि अरे कुरकुरे का 1 पैकेट किसी ने खाया है क्या? तो बोलते नहीं, हम लोग में से किसी ने भी नहीं खाया। मैंने पूछा वो मिल्किट्स का बिस्किट था वो किसी ने खाया? बोलते नहीं। मैंने बोला फिर मिसिंग है भाई। फिर मैंने बोला कि चलो भाई उसको फ़ोन लगाओ पहले। तो उसके अभी चैट से बात हो रही, क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उससे बात हो रही है अभी। भाई ये सब चीज़ें देखो गाइस, टॉलरेट मत किया करो ये सब चीज़ें। अगर 2 रुपये का भी सामान है ना, तो भी अपना बोलते ना कि लगाओगा भाई फ़ोन, वो लोग वहीं बैठे अपना हेल्प करने के लिए, और अपने से साला 1 रुपये का चीज़ मारता रहेगा, ऐसा 10 लोग के साथ मारता रहेगा। तो सोचो दिन में कितना चीज़ मारता रहेगा वो। अपन को ऐसा नहीं लगता। अभी ज्योति बोल रही थी यार छोड़ना है 20 रुपये की चीज़ के लिए, क्या पिछले बार भी हमने ऐसे ही किया था कि अरे छोड़ना है 10-5 रुपये की चीज़ के लिए, क्या है, भूल गया छोड़, बटा खत्म कर बात।
बट ऐसे 4 जन के साथ 5 जन के साथ मारेगा, सोचो क्या होगा। वो तो यही सोचेगा कि भाई कोई भी एक्शन नहीं ले रहा 2-5 रुपए के लिए। ये होता है भाई, दिस इज़ वेरी, ये बहुत एक कड़वा सच है, क्योंकि 2-5 रुपए के लिए ना कि कोई भी मगजमारी नहीं करता कि अरे यार छोड़ना गया। बट वो बैंडी वो 2-5 रुपए अपने से तो मार ही रहे, वो 10 जन से और मारते हैं, फिर फटे आदत लगती है। एक तो बैंडी डिसिप्लिन वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं कि डर ही नहीं है भाई एक्सपोर्टर को कि कुछ होगा क्या नहीं। हम बोलेंगे कि ऐसा हुआ तो बोला अच्छा सॉरी सर, अगले से गलती हो गई रहेगी, ऐसा हो गया रहेगा, वैसा हो गया रहेगा। अगर गलती हो गई रहेगी तो ठीक है, बट अगर जान के किया तो भी बैंडी वो गलती के पीछे छुट जाएगा। सर सॉरी हो गई, सर सॉरी गलती हो गई, नया बंदा आया है उससे गलती हो गई, ऐसा वैसा। भाई ये सब चीज़ें बहुत, हम भी धंधा करते हैं, हमको भी पता है ये सब चीज़ें क्या होती है। तो वही है गाइस, तो मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि अगर आप ब्लिंकिट, जोमेटो, ज़प्टो, फट्टो, जो जहाँ से भी आप ऑर्डर कर रहे हो, सबसे पहले आने दो, प्रोडक्ट चेक करो भाई। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर ऑनलाइन चीज़ की बात कर रहा हूँ, एवरीथिंग। गाइस एक सेकंड, मैं थोड़ा सा आता हूँ वापस। ये मेरे को बोल रही है कि कोई प्रोमो कोड दे रहा है, वो फलाना ढिमकाना, जिसका मतलब यहाँ क्या बात हो रही है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो प्रोडक्ट हमको नहीं आया ना, उस चीज़ का वो अगला बंदा कूपन दे रहा है हमको। तो ये मेरे को बोल रही है कि 180 दिन की वैलिडिटी है, XYZ एक कोई चीज़ टाइम की वैलिडिटी होती है। ये मेरे को बोल रही है कि 180 दिन की वैलिडिटी है और उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब मल्टीपल टाइम का मतलब तो मल्टीपल टाइम्स 180 दिन के बीच में तो मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ कर सकता है। जब तूने ऑर्डर किया है तो तू उसको यूज़ कर सकता है एट द टाइम। गाइस या तो ये पागल है या मैं पागल हूँ, या तो तेरे को समझ नहीं रहा है, वो बोल। समझा, तू समझा। देख 180 है, मल्टीपल टाइम का क्या मतलब होता है? मल्टीपल टाइम से क्या डेज। हाँ वो समझ गया, उसका मैं समझा। हाँ आगे। तो 180 डेज में अगर तू कभी भी ब्लिंकिट से कुछ भी ऑर्डर करता है तो वो कूपन तो यूज कर सकता है। कितने बार? ऑफ कोर्स एक बार, एक दिन में। पागल है क्या तू? तो व्हाट इज मल्टीपल टाइम्स? मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ? अबे मल्टीपल टाइम्स मतलब 180 दिन में कितनी बार भी ऑर्डर करेगा तो कर सकता है यूज हर गाइस अगर आप लोग को एक चीज समझ में आ रहा है ना, कमेंट पे लिख दो भाई, लिख दो कमेंट में ये भाई क्या मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या होता है। गाइस मल्टीपल टाइम्स मतलब बहुत बार। हाँ 180 दिन में बहुत बार यूज कर सकता है, जब तूने ऑर्डर करना है तो। अगर मेरे को 20 रुपए का कूपन मिल रहा है हाँ। तो मैं हर दिन उसको 20 रुपए यूज कर सकता हूँ। अगले ऑर्डर पे यूज कर पाए, हर दिन क्यों करने गए? मैं समझ ले कि अगला ऑर्डर में तो मल्टीपल। अरे भाई ये कैसी पागल है भाई, ये कैसी पागल है भाई। जरा गाइस इसको समझाना कि मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या। अरे भाई कैसा अटक गया हूँ भाई, मैं कैसा अटक गया हूँ मैं। अगर समझ ले कल मैं कोई ऑर्डर मार रहा हूँ, 180 दिन की वैलिडिटी है, कल मैं कोई ऑर्डर मार रहा हूँ तो 20 रुपये का मेरे को वो मिलेगा। समझ ले 20 रुपये XYZ पकड़, 20 रुपये का कूपन है। अब 20 रुपये मैंने कल के ऑर्डर में यूज़ कर दिया, अब वो कूपन तो गया। तो अभी मल्टीपल का क्या इसमें क्या है? मल्टीपल कूपन गया लेकिन वो चलेगा 180 दिन तक। अबे कितना पागल है यार ये। कैसी पागल है भाई ये। कौन सा है कॉलेज तेरा? मैंने बोल दिया कॉलेज। तेरा कॉलेज कौन सा है? मेरा कॉलेज का यहाँ कॉलेज कौन सा है? नहीं कैसी पागल है रे ये भाई। पागल है तो तेरे को समझ में नहीं आ रहा है सन्नी यार। What is meaning of multiple times? मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या होता है? तेरे हिसाब से तेरे को क्या समझा ये बता। मेरे को ये समझा, इसलिए बोली कि एक कूपन मिल रहा है, 180 दिन तक की वैलिडिटी है, अगले ऑर्डर में मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। अब इसका हिंदी में अगर मैं बताऊं आपको तो एक कूपन दे रहा है अगला बंदा हमको, अभी जो हम अगला ऑर्डर करेंगे ब्लिंकिट से उसको बहुत बार यूज कर सकते हैं। अरे बहुत बार कैसे यूज करेगा उसको? बहुत बार कैसे यूज करेगा? मेरे को 1 मिनट समझा मेरे को। तेरा चीज मेरे को समझ में आया कि तूने बोला अगर 20 रुपए का कूपन है, तूने 20 रुपए अगर एक बार यूज कर दिया तो खत्म। व्हाट इज मल्टीपल टाइम? प्रोमो कोड। गाइस बस भाई एक काम कर, ब्लिंकिट वाले तू ले ले भाई, 20 रुपए रख ले। अगर 20 रुपए के पीछे अगर मेरा सर अगर इतना फट रहा तो मुझे नहीं चाहिए भाई 20 रुपया, रख ले तू। 180 दिन क्या बोला तूने? उसको क्या बोला? वो छोड़, उसको क्या बोला? रिफंड एज अ सोर्स। एज अ सोर्स मतलब वो मेरे को अभी पता चला कि जो साला बात कर रहा था ब्लिंकिट वाला वो भी गवार है। वो साला क्या लिखा है मैं बताता हूँ आपको, मैं उसका मैसेज बताता हूँ। वेट 1 सेकंड, देखो ये वाला मैसेज एक बार पढ़ना। ये लिखा है, इट इज़ अ कूपन, you can use it in your next order and it has a validity of 180 days.
एंड यू कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? चलो एक सेकंड के लिए मैं ये चीज़ मान रहा हूँ कि चलो मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही, मुझे इंग्लिश नहीं आ रही, बट आप लोग प्लीज कमेंट में बताना कि ये मैसेज का मतलब हुआ क्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आपको कॉम्पनसेशन के तौर पे, हमारे से गलती हो गई उसके तौर पे हम आपको एक कूपन दे रहे हैं। वो कूपन 180 दिन के लिए वैलिड है। 18 रुपये का कूपन 180 दिन के लिए वैलिड है एंड वो आपके अगले ऑर्डर में आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है तो। एंड वो मल्टीपल टाइम्स मतलब बहुत बारी चलेगा। अब बहुत बारी कैसे चलेगा भाई? तो अब इससे क्या गलती हुई कि इसने उसको पूछा भी नहीं। मल्टीपल टाइम्स इन द सेंस बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। अगर 5 बार ऑर्डर कर रहे हैं तो 5 बार यूज़ कर सकते हैं कि वो 18 रुपये का कूपन। इसने पूछा ही नहीं वो। लेकिन मैंने जो तेरे को बताया उसका मतलब वो जो लिखा हुआ था मैंने बराबर बताया तेरे को। क्या है मतलब? मेरा गलती नहीं है, जो मैंने तेरे को बताया था वो बराबर घड़ी रिपीट नहीं करूंगी। पहले का तेरा जो है ना तूने रिकॉर्ड किया है ना वो आके आगे चिपका देना। यही तेरे को मैंने बताया और यही लिखा हुआ है जी। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ क्या? मेरा दिमाग नहीं चल रहा है क्या? गाइस प्लीज़ इसमें कमेंट बनता है भाई। अगर कोई समझदार हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसका जेन्युइन भाई जेन्युइन। अब तो इस पर कमेंट चाहिए मेरे को। क्या पता मैं ही गलत हूँ या क्या पता ये मैसेज करने वाला ही दारू पी के कर रहा है, क्या पता। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि चलो दारू पिया था। एक मिनट, लेडीज थी वो कोई दारू पी थी। मेरा बात सुन, देख तूने भी पढ़ा वो मैसेज अभी बराबर, तो तेरे हिसाब से मैंने तेरे को जो स्टेटमेंट बोला वो बराबर है कि नहीं? तेरी गलती ये है कि तूने इसको पूछा नहीं कि वो मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या है। ठीक है, पर तू मैंने जो बोला वो बराबर है कि नहीं? हाँ बोल जल्दी, हाँ बोल, हाँ बोल, जोर से बोल, क्लियर। अरे भाई सोचने तो दे, ऐसे कैसे बोल दूं? जबरदस्ती बोल दूं? नहीं, पर तेरे को मालूम है ना, तूने पढ़ा है ना, अभी तूने रीड किया है ना, तो तू कहाँ सही है उसमें? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्या मैं सही नहीं है? मैं तेरे को बताया बराबर, जो लिखा है मैंने तेरे को वो बताया। अब उससे गलती हुई वो उसका लुकआउट है। दोनों ही गलत है गाइस, ये भी वो भी, मैं ही सही हूँ खाली। ओके सो गाइस, अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं? गाइस 11 बज गए हैं, 11:12 के आसपास कहीं हो रहा है लंच वगैरह। अरे भैंस की आँख, में डिनर को हमेशा लंच क्यों बोलता हूँ? क्या सिखाया है भाई मेरे स्कूल वालों ने मुझे। यार कोई नहीं गाइस, डिनर हो गया है एंड अभी सीधा सोने के लिए जा रहा हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही, आज्ञा दो, कल के ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। आई होप गाइज आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय, जय हो राधे। तो अभी मेरे को बोल। अच्छा क्या अच्छा बोलूँ तेरे को? तू मैं बराबर बोला है तेरे को, कुछ भी। ये क्या तरीका हुआ? चल